इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन में जो है ना टोटल हम लोग का 4 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 4 चैप्टर है। और इसमें जो है ना जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है सबके सब हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला हम लोग का आते हैं चैप्टर है कि तत्व के निष्कर्षण के समन्वय सिद्धांत एवं प्रक्रिया के लिखने के लिए यहाँ पर चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का इस चैप्टर से प्रश्न आते हैं कि सल्फाइड अयस्कों का साधारण पारे निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है। यानी सल्फाइड अयस्कों का साधारण जो है ना किस विधि द्वारा हम लोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फेन उत्पालन विधि द्वारा। क्या हो जाएंगे? फेन उत्पालन विधि द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है क्षय रोग को ठीक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग होता है। यानी जब क्षय रोग हो जाता है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि एस्ट्रोपोटोमाइसिन हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? एस्ट्रोपोटोमाइसिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यानी इस एंटीबायोटिक का हम लोग उपयोग करते हैं क्षय रोग को ठीक करने के लिए। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है। यानी अर्धचालक के रूप में उपयोग के लिए जर्मेनियम का शोधन जो है ना किस विधि द्वारा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? प्रक्षेत्र शोधन विधि द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड का अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन सल्फाइड का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी गैलाना हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? गैलाना हो जाएंगे राइट आंसर। यानी कि गैलाना जो है ना सल्फाइड का अयस्क हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमीन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 2। यानी कि डीएनए संरचना में एडेनिन एवं थायमीन के बीच हाइड्रोजन बंध की संख्या कितनी है, तो 2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि वैद्युत स्विचों का जो है ना निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी बैकालाइट से होता है। यानी वैद्युत स्विचों का निर्माण किस चीज से होता है, तो बैकालाइट से होता है। ठीक ना। अगला हम लोग प्रश्न देखेंगे कि कच्चा लोहा यानी कि पिग आयरन में कौन सा तत्व अत्यधिक मात्रा में अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन रहते हैं। कच्चा लोहा में अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित रहते हैं, तो कार्बन रहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जो है ना गुरुत्व पृथक्करण विधि से संदृत किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी हेमेटाइट को। यानी कि गुरुत्व पृथक्करण विधि से जो है ना सादृत किया जाता है, तो हेमेटाइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से किस अयस्क का साधारण रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि एर्जेनाइट का जो है ना साधारण हम लोग क्या चीज से करते हैं, तो रासायनिक लीचिंग विधि से किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग। ठीक ना। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे फेन प्लावन विधि से किस अयस्कों का साधारण किया जाता है। फेन प्लावन विधि से किस अयस्कों का साधारण किया जाता है, तो हो जाएंगे राइट आंसर सीने बार को। क्या चीज से, तो सीने बार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक ना। तो फेन प्लावन विधि से किस अयस्कों का साधारण किया जाता है, तो सीने बार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि मालाकाइट यानी मालाकाइट अयस्क का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 हो जाएंगे राइट आंसर। यानी मालाकाइट अयस्क का जो है ना सूत्र क्या हो जाएंगे, तो CuOH का होल ट्वाइस इंटू CuCO3 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है इस्पात को लाल तप्त कर धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी एनीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीलिंग हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी एफ जो है ना Fe के किया जाता है, यानी फेरम को किया जाता है, जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं। समझे ना। तो कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है फेरम को। ठीक है ना। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि CCI4 हो जाएंगे राइट आंसर। CCI4 हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे कि अयस्क के गंधन अशुद्धि को हटाने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे जारन कहते हैं। अयस्क से गंधन जो है ना अशुद्धि को हटाने के वायु की उपस्थिति में गर्म करने की विधि को क्या कहते हैं, तो जारन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जारन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कि निम्न में से किस धातु को विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है। निम्न में से किस धातु को जो है ना विद्युत शुद्धिकरण द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि ए आई को क्या हो जाएंगे राइट आंसर, Al को हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक ना।
अगला हम लोग का क्वेश्चन देखेंगे कि थर्माइट विधि में अपचयन होता है, थर्माइट विधि में अपचयन होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि सोडियम के, क्या चीज का होता है, सोडियम के हो जाएंगे राइट आंसर इसका, ठीक ना। तो याद आपको रखना है कि जो है ना कि थर्माइट विधि में अपचयन होता है तो सोडियम का अपचयन होता है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, सैदो मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गोल्ड हो जाएंगे। सैदो मुक्त अवस्था में जो है ना क्या चीज गोल्ड रहती है, तो आपको याद रखना है सैदो मुक्त अवस्था में मिलने वाली धातु क्या हो जाएंगे, तो गोल्ड हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्न में से जो है ना क्यूमस अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि क्यूमाइफाइट हो जाएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, क्यूप्राइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्न में से जो है ना क्यूमस अयस्क कौन सा है, तो क्यूप्राइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, सभी अयस्क खनिज है किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है, क्योंकि, तो ऑप्शन ए है सभी खनिज से धातु का निष्कर्षण मित व्यक्ति के साथ यानी इकोनॉमिकली नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 है कि सोडियम निष्कर्षण में प्रयुक्त विधि कहलाती है, यानी जब सोडियम का निष्कर्षण होता है तो प्रयुक्त विधि को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि क्या कहते हैं, डाउन विधि कहते हैं, क्या कहते हैं, डाउन विधि कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, निम्न में से कौन सा आयरन का अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि कैसे जो है ना कैसीटेरे टाइट हो जाएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, कैसीटेरे राइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्न में से कौन सा मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि कैलामीन हो जाएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, कैलामीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। या जो है ना अल्युमिनियम का मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, क्या चीज नहीं है, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, जिंक ब्लेड से जिंक का निष्कर्षण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि भोजन के बाद कार्बन के साथ अपचयन होता है, भोजन के बाद कार्बन के साथ अपचयन होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि CuFeS2 हो जाएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, CuFeS2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि एग्लेसाइट हो जाएंगे राइट आंसर, क्या हो जाएंगे, एग्लेसाइट हो जाएंगे राइट आंसर, एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, तो याद आपको रखना है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है कि सल्फाइड अयस्कों से कॉपर का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि स्वतः अपचयन विधि द्वारा, क्या होता है, स्वतः अपचयन विधि द्वारा हो जाएंगे राइट आंसर इसका। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लेन प्लावन विधि द्वारा किस प्रकार के अयस्क का साधन किया जाता है, यानी कि फेन प्लावन विधि द्वारा किस अयस्क का साधन का जो है ना अयस्क का साधन किया जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सल्फाइड अयस्क का, क्या चीज का, सल्फाइड अयस्क इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट से किस धातु का निष्कर्षण किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी फेरम को, किसकी, तो फेरम को हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेना किस धातु का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि पीबी का अयस्क हो जाएंगे गैलाना, क्या चीज का हो जाएंगे, पीबी का अयस्क हो जाएंगे गैलाना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फुल्स गोल्ड किसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि SB2S5 हो जाएंगे राइट आंसर। ऐसे जो है ना हम लोग क्या कहते हैं, फुल्स गोल्ड कहते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि अल्युमिनियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बॉक्साइट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्युमिनियम का अयस्क कौन हो जाएंगे, तो बॉक्साइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सोना, क्या हो जाएंगे, सोना हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी कि जो है ना निम्नलिखित में से कौन सी धातु प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। आपको क्या करना है, तो याद रखना है। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे, कैसीरेटाइट यानी कि कैसीरेटाइट अयस्क है, क्या चीज का अयस्क है, कैसीरेटाइट हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे SN का, क्या हो जाएंगे, SN का इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में संयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कार्बन हो जाएंगे राइट आंसर, यानी स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन संयुक्त होता है, तो क्या हो जाएंगे राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यानी कि कार्बन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, बी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि Mg पाए जाते हैं, डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, तो क्या चीज, तो Mg पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे Mg, ठीक ना।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए यानी कि बॉक्साइट हो जाएंगे राइट आंसर। यानी कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या हो जाएंगे, तो बॉक्साइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि सोडियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सोडियम हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कॉपर पायराइट का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी CuFeS2 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, CuFeS2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सल्फाइड अयस्कों का समांतर डैश से जो है ना संकेंद्रित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे फेन फ्लावन विधि से करते हैं। क्या चीज से, फेन फ्लावन विधि से करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन है बिस्मिथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे +3 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, +3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के आते हैं, या जितने भी वीवीआई क्वेश्चन है पी ब्लॉक के तत्व यानी पी ब्लॉक एलिमेंट से पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है ना। सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखिएगा एकदम अच्छे से गौर करके, एकदम मोटिवेशन के साथ, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आपको बताते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि सबके सब क्या है क्वेश्चन, वीवीआई मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सबके सब है, ठीक ना। तो अस्थिराख मुख्यतः क्या है, तो ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट है। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे राइट आंसर। यानी कि अस्थिराख क्या है मुख्यतः, तो राइट आंसर हो जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग के है गोथाखारी में श्वसन हेतु यंत्र में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। यानी कि जब हम लोग जो है ना गोथखारी करते हैं तो उस समय टंकी एक बांध के हम लोग जाते हैं ना पीठ पे, उसमें जो है ना कौन सा गैस का मिश्रण होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी यानी कि हीलियम के और प्लस में ऑक्सीजन के, यानी कि H2 हो जाएंगे, सॉरी HE हो जाएंगे इसका इसका जो है ना HE हो जाएंगे, प्लस में O2 हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक ना, ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे हीलियम प्लस ऑक्सीजन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे HCl हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं निम्न में से कौन सा एक उदयधर्मी ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ZnO हो जाएंगे एक उदयधर्मी ऑक्साइड। तो याद आपको रखना है कि उदयधर्मी ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, तो ZnO हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि F2 हो जाएंगे राइट आंसर। यानी कि क्या है, ऑक्सीकरण पदार्थ है क्या, तो यह जो है ना निम्न में से F2 हो जाएंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से किसके आयनिक विभव का मान अधिकतम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि पी का जो है ना मान क्या हो जाएंगे, विभव का मान हो जाएंगे अधिकतम। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंधक नहीं बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि HCl हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, HCl हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि निम्न में से हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है, तो HCl हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं कि XE4 का आकार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि स्क्वाबर फ्लेवर हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, स्क्वाबर फ्लेवर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लिबिस अम्ल है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे Bi3 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, Bi3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है हीलियम का मुख्य स्रोत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि मोनाजाइट हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, मोनाजाइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। यानी हीलियम का मुख्य स्रोत क्या हो जाएंगे, तो मोनाजाइट हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं निम्नलिखित में से सबसे कम भास्मिक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि Ni3 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, Ni3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से सबसे भास्मिक कौन है, तो Ni3 हो जाएंगे। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं H2SO4 है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्ल हो जाएंगे राइट आंसर। यानी कि H2SO4 क्या है, तो एक अम्ल है, ना ही भस्म है और ना ही क्षार है और ना ही लवण है, समझे ना। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि उदासीन हो जाएंगे। N2O को हम लोग क्या कहते हैं, तो लाफिंग गैस कहते हैं, लाफिंग गैस हम लोग कहते हैं। तो याद आपको रखना है कि लाफिंग गैस का फार्मूला क्या हो जाएंगे, तो N2 हो जाएंगे। लाफिंग गैस का जो है ना नाम क्या होता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। इस यह क्या हो जाएंगे, तो एक उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, उदासीन हो जाएंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन आएंगे नाइट्रस ऑक्साइड का वायु द्वारा ऑक्सीकरण करने पर प्राप्त लाल भूरे भूरे गैस का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी NO2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, NO2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है
उपधातु है, उपधातु क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि एसबी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एसबी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, यानी उपधातु क्या है, तो एसबी है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, श्वेत फास्फोरस को किस द्रव्य में रखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी जल में रखते हैं। क्या चीज में रखते हैं, जल में रखते हैं, इसका राइट आंसर ही हो जाएंगे, यानी कि श्वेत फास्फोरस को क्या चीज में रखते हैं, तो जल में रखते हैं, ठीक ना। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है ना किस में विलय है, सोडियम क्लोराइड किस में विलय है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी अमोनिया ऑक्साइड में हो जाएंगे, हाइड्रा ऑक्साइड में हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड में हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, यानी कि सोडियम जो है ना क्लोराइड किस में विलय है, तो अमोनिया ऑक्साइड में, हाइड्रा ऑक्साइड में हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि SO2 अणु में S परमाणु का संकरण है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि sp2 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, sp2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्गन किसके द्वारा खोजी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे रामसे के द्वारा खोजी गई। किसके द्वारा खोजी गई है, तो रामसे के द्वारा खोजी गई है आर्गन। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि अमोनिया का शुष्क किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि CaO से अमोनिया का शुष्क किया जाता है। क्या चीज से, तो CaO से किया जाता है, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि H3PO4 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, H3PO4 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, वायुमंडल जो है ना वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि आर्गन। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जो है ना अक्रिय गैस कौन सा पाया जाता है, तो आर्गन पाया जाता है। अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है, आप लोग जो है ना कमेंट करके बताइएगा। जिसका सबसे बढ़िया कमेंट होगा और पहले लिखेगा उसका जो है ना कमेंट पिन कर देंगे, ठीक ना। क्या कर देंगे, पिन कर देंगे, तो उस पर सब लाइक कर देगा, ठीक ना। तो आप जो है ना जरूर बताइएगा कि अक्रिय गैस की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि मोनोजाइट सैंड हो जाएंगे, राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, मोनोजाइट सैंड हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि रेडॉन नहीं पाई जाती है। वायु में निम्न में से कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन जो है ना नहीं पाई जाती है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि SnO2 हो जाएंगे, राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, SnO2 हो जाएंगे, राइट आंसर। निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो SnO2 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है H3PO3 एक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि द्विभाषमिक अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, द्विभाषमिक अम्ल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। तो याद रखना है कि H3PO3 क्या है, एक तो द्विभाषमिक अम्ल हो जाएंगे। अगला हम लोग का क्वेश्चन आते हैं, यह भी जितने क्वेश्चन है ना सबके सब बहुत ज्यादा VBI क्वेश्चन है। तो हम लोग का चैप्टर का नाम है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व यानी D&A ब्लॉक एलिमेंट। बहुत ज्यादा VBI प्रश्न है, एक भी क्वेश्चन को छोड़िएगा मत, क्योंकि इस क्वेश्चन को देखने का मतलब यह है केमिस्ट्री को आप VBI क्वेश्चन को टच करना, एकदम फील करना अपने आप में, ठीक ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक रूपता प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इनमें से सभी, यानी कि जो है ना ऑक्सीजन भी होगा, साथ में जो है ना S भी होगा, AC भी होगा, राइट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातु अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि MM। अगर आपको सिंबल में दिक्कत होगा कि Mn का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैग्नीज, ठीक है। तो आपको जो है ना कोई भी सिंबल में दिक्कत हो तो आप जो है ना सिंबल वाला वीडियो जाकर के यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आप देख लीजिएगा, या फिर इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, आप जाकर के इजिली देख सकते हैं, ठीक ना। वैसे फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि Mn हो जाएंगे संक्रमण धातु जो है ना अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है तनु एवं अल्प क्षारीय KMNO4 के घोल को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बेयर अभिकर्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेयर अभिकर्मक कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे जिंक सल्फाइड यानी कि ZNS का रंग है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि श्वेत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि जिंक सल्फाइड यानी ZNS का रंग क्या है, तो श्वेत हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि मर्क्यूवस आयन का सूत्र है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे Hg2 हो जाएंगे, राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, मर्क्यूवस आयन का सूत्र हो जाएंगे ए वाला, ठीक ना।
अगले प्रश्न हम लोग का है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 तो X का परमाणु संख्या होगा तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है किसी संक्रमण तत्व X का +3 ऑक्सीकरण अवस्था में विन्यास 3d4 है तो X का परमाणु संख्या हो जाएंगे जो है ना 25 हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे सोना यानी कि धातु Au का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, यानी कि सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है या फिर Au का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर यानी कि ए यानी कि +1 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे +1 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि Cr। क्या हो जाएंगे राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे Cr2O2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद आपको रखना है निम्न में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग का है निम्न में से डी ब्लॉक का तत्व है तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि HHS से हो जाएंगे राइट आंसर। यानी डी ब्लॉक का तत्व क्या हो जाएंगे तो HS हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आएंगे तो अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु कहा जाता है, यानी कि निम्न में से किस समूह को सिक्का धातु भी कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कॉपर को, फिर चांदी को और फिर जो है ना सोना को, क्योंकि जो है ना पहले जो है ना कॉपर का सिक्का हुआ करता था, फिर चांदी का सिक्का भी बना और सोना का भी सिक्का होता है राइट। तो इसलिए हम लोग कहते हैं इसे जो है ना सिक्का समूह धातु कहते हैं Cu Ag और Au का। तो याद रखना है VBI क्वेश्चन है, पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है संक्रमण तत्वों के द्वारा अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो सकते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि +8 हो जाएंगे राइट आंसर। क्या होंगे तो +8 हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे अम्लीय पोटेशियम पैरामैग्नेट रंगहीन हो जाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे मोर लवण से। क्या हो जाएंगे राइट आंसर मोर लवण से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलगम का आवश्यक अवयव है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि Hg हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे तो Hg हो जाएंगे राइट आंसर, यानी कि अवलगम का आवश्यक अवयव क्या हो जाएंगे तो Hg हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है अमोनिया मैग्नेट का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि NH4 का होल्ट्राइड हो जाएंगे MnO4 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि Zn हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे Zn हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी से संबंधित नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि Ag। क्या हो जाएंगे राइट आंसर तो Ag हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहते हैं मरकरी यानी पारा किस कारण से कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलने वाली जो है ना अकेली धातु है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे अपनी बहुत उच्च आयनन एंथैल्पी वे दुर्लभ जो है ना धात्विक बंध हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग क्या आएंगे निम्न में से कौन हरा थोथा यानी ग्रीन बॉर्टिकल कहते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी FeSO4 × 7H2 हो जाएंगे जिसे हरा थोथा कहते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या कहते हैं हरा थोथा कहते हैं इसका राइट। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि किस ग्रुप के तत्व को संक्रमण तत्व कहा जाता है तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं हम लोग तो संक्रमण तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं तो संक्रमण तत्व कहते हैं क्या चीज को तो डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, यानी कि निम्न में से कौन जो है ना प्रथम श्रेणी जो है ना के तत्व नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि मैग्नीशियम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे राइट आंसर मैग्नीशियम हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे विद्युत चुंबक बनाने के लिए जो है ना सर्वव्यापी पदार्थ होता है, यानी विद्युत चुंबक किस पदार्थ से बनता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे नरम लोहा से बनता है। क्या चीज से बनता है नरम लोहा से बनता है। VVI प्रश्न है, याद रखिएगा आप लोग कि नरम लोहा से क्या बनता है तो चुंबक बनता है, यानी कच्चा मटेरियल जो होता है ना चुंबक बनाने का वह क्या होता है नरम लोहा होता है, ठीक ना। अगला हम लोग का क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सहसंयोजक जो है ना उप सहसंयोजक यौगिक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसका तरफ से सबसे पहला VBI प्रश्न आते हैं कि अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे CaO को द्वारा, यानी कि जो है ना हम लोग चूना से करते हैं अमोनिया का अयस्क को शुष्क करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है तो राइट आंसर हो जाएंगे CaO, ठीक ना।
अगला हम लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे Cu+ हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, Cu+ हो जाएंगे, यानी निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है, तो Cu+ हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे K4FeCN6 का IUPAC नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पोटेशियम हेक्सा, क्या हो जाएंगे, हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन निर्मल अम्ल है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HF जो है ना क्या हो जाएंगे, तो निर्मल अम्ल हो जाएंगे। तो याद आपको रखना है कि निम्नलिखित में से कौन निर्मल अम्ल है, तो HF हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे निकेल का यानी NiCO जो है ना CO का होल जो है ना 4 है में ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि 0 होती है, यानी कि इसका क्या होती है ऑक्सीकरण अवस्था, तो 0 हो जाएंगे इसका राइट आंसर क्या होंगे 0। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे 6 नंबर प्रश्न है K4 × Fe × CN का होल 6 है, जो है ना क्या है, तो एक डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या फिर भस्म है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जटिल लवण है, क्या हो जाएंगे, जटिल लवण हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है K4FeCN6 में Fe का प्रसंकरण क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे D2sp3 हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, D2sp3 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है निम्न में से किसकी आकृति जो है ना चतुष्फलकीय होती है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, यानी कि NiCl4 हो जाएंगे, होल के पावर स्क्वायर हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि C2 अणु में अल्फा और पाई जो है ना बंधन की संख्या होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 अल्फा और 3 पाई हो जाएंगे इसका राइट आंसर, क्या हो जाएंगे 1 अल्फा और 3 पाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे पीबी का। पीबी को हम लोग बोलते हैं लेड, लेड मतलब क्या होता है भैया, तो लेड का मतलब होता है सीसा, क्या होता है सीसा, जैसे हम लोग कांच उसमें उपयोग नहीं करते हैं उसी को बोलते हैं सीसा, समझे ना। तो याद आपको रखना है किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थिर रहता है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पीबी, यानी कि सीसा का रहता है। अगला क्वेश्चन हम लोग कहेंगे किस यौगिक या यौगिक की चतुष्फलक आकृति है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि NiCl4 हो जाएंगे और पावर स्क्वायर और PdCl4 का स्क्वायर हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे जब FeOH का होल ट्वाइस सॉल्ट में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी FeOH का होल ट्वाइस अपेक्षित हो जाता है, क्या होता है FeOH का होल ट्वाइस अपेक्षित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जो है ना जटिल यौगिक में किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि Fu जो है ना FeH2O जो है ना 6 हो जाएंगे, Cl2 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर अगला है, तो लगभग हम लोग का अकार्बनिक यानी इनऑर्गेनिक का टोटल हम लोग का कितना चैप्टर था, तो 4 चैप्टर था, कितना था 4 चैप्टर था, तो हमने 4 चैप्टर देख लिया। 4 चैप्टर का जितना भी VVI क्वेश्चन है यानी कि 2009 से लेकर के 2025 तक जितने भी पूछे गए सबके सब हमने आपको क्वेश्चन बताया है। आई होप कि आपने अच्छे से देखा होगा। फिर हमने फिजिकल भी कंप्लीट आपको कराया है, फिजिकल भी आपने देख लिया होगा। अब हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक, क्या देखेंगे ऑर्गेनिक देखेंगे। तो अगर अभी तक भी आपने जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये होगी कि हम नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स कंप्लीट लाएंगे तो आप उसको भी देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। और हाँ, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए। लाइक करने से क्या होगा, इस वीडियो जो है ना बहुत लोगों तक सजेस्ट कर पाएगी, जिससे सभी लोग इस वीडियो को देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या चीज़, तो ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर का, ठीक है।